अस्सलाम वालेकुम, आई एम शिखा खान। आज हम डिस्कस करेंगे पीपीई के बारे में। पीपीई मीन्स पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, और उसमें उसकी डॉनिंग एंड डॉफिंग कैसे होती है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रो कर लेते हैं पीपीई का। पीपीई का इंट्रो यही होता है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। पीपीई होती क्या है? पीपीई बेसिकली ये होती है कि एक स्पेशलाइज किस्म की क्लॉथिंग होती है या कोई स्पेशलाइज किस्म का इक्विपमेंट होता है। उससे वो क्या करता है, वो ये करता है कि वो प्रिवेंट करता है आपको इन्फेक्शियस मटेरियल से। जस्ट लाइक ये क्या काम करती है, ये एक बैरियर बनाता है, ठीक है। चाहे वो ग्लव्स की सूरत में हो, चाहे फेस शील्ड की सूरत में हो, चाहे रेस्पिरेटरी की सूरत में हो, या चाहे गॉगल्स की सूरत में हो, या चाहे आपका गॉन एंड एप्रॉन की सूरत में हो, वो एक बेसिकली एक बैरियर क्रिएट करता है। उस बैरियर क्रिएट करने से होता ये किसके दरमियान क्रिएट करता है, एक हेल्थ केयर जो वर्कर होता है उसके दरमियान और एक जो इन्फेक्शियस मटेरियल है उसके दरमियान। तो इससे क्या है, प्रिवेंशन होती है, इसीलिए इसको पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कहा जाता है। तो सबसे हम डिस्कस करते हैं कि हमें जो है हम प्रॉपर डॉनिंग कैसे कर सकते हैं और हमें डॉफिंग जो है कैसे करनी चाहिए। सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस से हम जो है स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले डॉनिंग और देन उसके बाद डॉफिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें इक्विपमेंट हैं जो कि हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में आती है। हमारे पास ग्लव्स आते हैं, हमारे पास जो है सैनिटाइज़र है, N95 रेस्पिरेटर है, हमारे पास गॉगल्स है, फेस शील्ड है, हमारे पास हमारा शू कवर है, हमारे पास टाइगर सूट है हमारे पास, प्लस गॉन और एप्रॉन है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इसको डॉनिंग में यूज़ करेंगे। हम सीक्वेंस से कैसे यूज़ करेंगे इसको वो मैं आपको बता देता हूँ। देन आफ्टर उसके बाद इसकी डॉफिंग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर हम देखें एक चीज़ याद है कि अगर अनहाइजीन तरीके से इसकी डॉनिंग और डॉफिंग करेंगे तो हमें चांस होता है कि हमें फिर मैक्सिमम चांस होता है कि कहीं ना कहीं से कोई भी हमें इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। तो जब हम सीक्वेंस से पैटर्न से चलेंगे और प्रॉपर हाइजीन तरीके से करेंगे, मेथड से करेंगे, तो होपफुली बहुत काफ़ी मिनिमम चांस हो जाएंगे कि हमें कोई भी इन्फेक्शन डिजीज हो सके या कोई भी इन्फेक्शन जो है हमें ट्रांसमिट हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हैंड को सैनिटाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें आपको, ये जो चीज़ें रखी हुई हमारे पास, जो ये जो हमारे पास पीपीस हैं, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें क्या क्या चीज़, मतलब कि इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं, मतलब इनका ये हमें कौन कौन सी क्या क्या चीज़ हमें क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सबसे पास हमारे पास आ जाए ग्लव्स पे। ये हमारे पास जो ग्लव्स हैं ये लेटेक्स का टाइप के, थोड़ा क्लोज करिएगा। ये हमारे पास ग्लव्स हैं जिसे हम लेटेक्स ग्लव्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है हमारे पास, अच्छा इसमें क्या है, 3 तरह के मटेरियल आते हैं। लेटेक्स ग्लव्स का काम क्या होता है, जो ग्लव्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, वो हमारे हैंड को प्रोटेक्ट करते हैं और स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, हैंड को, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप का मटेरियल आता है। एक हमारे पास ये जो हमारे पास मटेरियल है, ये हमारे पास, थोड़ा जूम करिएगा इसको, ये हमारे पास जो है लेटेक्स का है। एक हमारे पास विनाइल आता है और एक हमारे पास नाइट्रेल आता है। तो 3 तरह के आते हैं। एक ये जो ऑफ वाइट कलर का है, ये सबको पता है लेटेक्स है। और एक हमारे पास विनाइल आता है। विनाइल जो होता है बेसिकली वो ट्रांसपेरेंट वाला होता है, जो आपने देखा होगा, बिल्कुल वाइट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। और सेकंड थर्ड जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है नाइट्राइल आता है। नाइट्राइल जो है इस तरह का, ये जैसे कलर है ना सैनिटाइज़र का, इस तरह का कलर होता है, इस तरह के कलर का होता है। तो लेटेक्स हमारे पास जो है, लेटेक्स हमारे पास जो है ज़्यादातर, मतलब कि फर्स्ट चॉइस हमारी लेटेक्स होता है, क्योंकि ये नाइट्राइल जो है उससे जो है कम, थोड़ा ये इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम होती है। नाइट्राइल जो है वो थोड़ा महंगा होता है, तो इसीलिए हर हॉस्पिटल उसको अफोर्ड भी नहीं करता। और इसकी निस्बतन जो है नाइट्राइल का जो केमिकल होता है, जो केमिकल पाउडर उसके अंदर होता है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब इसकी निस्बत अगर देखा जाए, आपको अगर आप रिकमेंड करें, आप फर्स्ट पर मतलब कि चॉइस कौन सी होनी चाहिए, तो आपके पास नाइट्राइल जो है फर्स्ट चॉइस है, सेकंड देन लेटेक्स है, और थर्ड वन जो आपके पास ट्रांसपेरेंट वाला जो है विनाइल है। उसके बाद जो है इसको यूज़ कैसे करते हैं, बेसिकली हमारे पास इसमें 2 तरह के टाइप्स आते हैं, स्टेराइल और नॉन स्टेराइल। ये हमारे पास नॉन स्टेराइल है। स्टेराइल में हमारे पास जो है दूसरे ग्लव्स आते हैं, वो भी सिंगल यूज़ होते हैं, ये भी सिंगल यूज़ होते हैं। लेकिन अगर कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो बना रही है उसको, अगर वो उसमें मतलब कि उसमें लिखा हुआ होता है कि आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग इसको यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। और ये हमारे पास
गोगल्स है हमारे पास, गोगल्स, गोगल्स का ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास है फेस शील्ड है। अच्छा, फेस शील्ड का काम क्या होता है? फेस शील्ड हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें हमारी नोज़ को और हमारे आइज़ को प्रोटेक्ट करती है, हमारे माउथ को प्रोटेक्ट करती है, और प्लस चिन। इसको पहनने का तरीका ये होता है, जो हमारा ये जो फोरहेड होता है, फोरहेड से लेके जो हमारी चिन है, चिन के बिलो तक, इसको हमें जो पूरा हम मतलब कि ये जो हमारा फेस शील्ड का जो आइडियल साइज़ होता है ना, वो हमारा इतना होना चाहिए कि फोरहेड से लेके बिलो चिन तक होना चाहिए, ताकि वो जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं वो कवर्ड हो जाए। प्लस गूगल्स का मैंने आपको बता दिया, आई प्रोटेक्शन करता है, ठीक है ना। और एक चीज़ और बता दूँ, गूगल्स में ये कि अगर कोई ग्लासेस लगा दे, जैसे मैंने लगाया हुआ है, तो ये जो ग्लासेस है ना आपका, ये वाला, तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं है इसका। मतलब अगर कोई कहता है कि मैं गूगल्स नहीं लगा रहा, मैंने ग्लासेस लगाया हुआ तो कवर हो जाएगा, तो ये इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए क्योंकि ये देखें, ग्लासेस जो है ये पूरा, इसकी जो सराउंडिंग है ये पूरी ओपन है, ठीक है, मतलब खुली हुई है, यहाँ से भी एक्सपोज है ये। तो गूगल जो होता है, गूगल देखें आप, अगर गूगल की आप डिज़ाइनिंग देखेंगे तो वो क्या है, पूरा कवर्ड है, मतलब यहाँ से लेफ्ट साइड से भी, इस साइड से भी, उस साइड से भी, तो ये पूरा कवर्ड है। तो ये पूरी प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करेगा आइज़ को, उससे ये कि सेफ रहेंगे। बाकी उसके बाद N95 रेस्पिरेटर है हमारे पास, और फेस मास्क जो मैंने वेयर किया हुआ है, शूज़ कवर है हमारे पास, गॉन है। गॉन क्या करता है? गॉन हमारी स्किन को और हमारे जो क्लॉथ हमने पहने हुए होते हैं ड्रेस में, उसको जो है प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाता है। सेम यही जो है फंक्शन जो है, मतलब यही पर्पस जो है वो टाइविक सूट का भी है। तो इसमें था टाइविक सूट, जो हमारे पास ये जो सूट है हमारे पास टाइविक फिट है हमारे पास, पूरी जो पीपी होती है, जो हेड टू टाई पूरी कवर करती है आपकी। तो इसका क्या है, इसमें क्या है, इसमें मटेरियल आते हैं। मटेरियल से मुराद इसमें ये कह लें कि ये नेचुरल होता है और एक मैन मेड होता है। नेचुरल में क्या होता है कि कॉटन होता है, कॉटन नेचुरल है, और मैन मेड में ये होता है पॉलिस्टर होता है। तो अगर, तो इसी लिहाज से फिर हम इसको क्या करते हैं, अगर तो नेचुरल है, तो नेचुरल जो है, अगर कॉटन का आपके पास पीपी कोई है सर टाइविक्स बोले, तो वो मतलब रीयूजेबल है। और अगर मैन मेड है, मतलब कि पॉलिस्टर का है, तो फिर वो सिंगल यूज़ है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए। और जो नेचुरल होगा वो क्लीन, मतलब उसको करके पहना जा सकता है। और जो दूसरा है आपके पास पॉलिस्टर टाइप का जो पीपी है, तो वो आपको इससे। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डॉनिंग। डॉनिंग कैसे करनी है और सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैंड सैनिटाइज करेंगे 20 सेकेंड्स के लिए। ट्वेंटी सेकेंड्स के लिए हम सैनिटाइज करेंगे। सबसे पहले हम सैनिटाइज करेंगे। अच्छा, अब हम हैंड सैनिटाइज कर लिए। उसके बाद जो है हम 30 सेकेंड्स के लिए इसको थोड़ा टाइम देंगे ताकि ड्राई हो जाए, ताकि हम जो है ग्लव्स को जो है इजीली वेयर कर लें। अच्छा, हमारा सीक्वेंस क्या हुआ, सबसे पहले हमने कर ली हैंड हाइजीन 20 सेकेंड्स के लिए। और अगर सैनिटाइज़र नहीं है आपके पास, तो आप 20 to 30 सेकेंड्स के लिए सोप से जो है हैंड वॉश करेंगे, ठीक है, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस से। हैंड सैनिटाइज करना है हमने, उसके बाद हमने क्या करना है, पीपी वेयर करनी है। अब पीपी कैसे वेयर करनी है, जो टाइविक सूट है हमारा, ये मैं आपको इसमें गॉन प्लस जो टाइविक सूट है वो दोनों आपको जो है वो वेयर करके दिखाऊंगा किस तरह इसको वेयर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने हैंड सैनिटाइज कर लिया। अब हमारा दूसरा क्या ऑप्शन है हमारे पास, सेकंड हम करेंगे टाइविक सूट। अच्छा, टाइविक सूट हमारे पास जो है, इसका साइज़ देख लीजिएगा। साइज़ अगर आपका मीडियम आता है तो मीडियम पहनना है, एक्सेल है तो एक्सेल होना चाहिए। इसका बहुत ख्याल रखना है। ये हमारे पास एक्सेल जो है वो टाइविक सूट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे
ट्राउज़र को जो हम टक करेंगे सॉक्स के अंदर, उसको हम ऐसे टक कर लेंगे सॉक्स में। इसको हमने ऐसे टक कर लिया। अब हम क्या करेंगे दोबारा, अब हम जाहिर है मैंने सॉक्स को टच किया है तो मेरे हाइजीन हाथ हैंड जो है दोबारा हम हाइजीन हो जाएंगे, तो दोबारा इसको हाइजीन मैं दोबारा से इसको सैनिटाइज करूँगा अपने हाथों को, ताकि मैं किसी भी पीपी को जब टच करूँ तो वो भी उनकी जो स्टेलाइज है वो मैं प्रॉपर उस पर रहेंगे। अब मैं शूज़ कवर को वेयर करूँगा, शूज़ कवर मैं वेयर करूँगा। आपने टच नहीं करना है शू को, इसका ध्यान है। और इधर साइड से आपने ऐसे आना है, इस तरह आपने इसको क्लियर कर। अच्छा, हमारे पास स्पेशल डिज़ाइन के जो है पूरा शू आता है, ठीक है, जो कि यहाँ से लेके जो हमारा ये हाफ आर्म में जो हमारा ये लेग है, मतलब इसको पूरा कवर करता है, हील तक, फीट तक कवर करता है। मतलब हमारा ये जो आप शाफ्ट कहते हैं, ठीक है, ये जो शाफ्ट ऑफ पीबीए और टीबीए बॉर्डर शाफ्ट है, तो यहाँ से लेके वो पूरा यहाँ तक कवर करता है, तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। ये हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है कैसे इसको वेयर करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास ये डायरेक्ट सूट है, ठीक है, अब हमें इसको वेयर करना है। बैठ जाएंगे, इसका जो शू है अपना, इसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है ऐसे, ताकि इजीली आपको एडजस्ट हो जाए, बाद में इशू ना हो। कोशिश करेगा फीट का जो साइज है थोड़ा सा लूज हो, ताकि इजीली हम इसको वेयर करें। अच्छा, ये चीज़ ख्याल रखिएगा, आप कभी आपके जो हैंड है वो हाइजीन है। अच्छा, आपने क्या करना है, यहाँ से ये ख्याल रखना है, ये जो है इसको आपने इस तरह फोल्ड करना है, ठीक है। फिलहाल ये थोड़ा सा जिप का इशू है, इसका है, इसको हम ये आपने यहाँ से कॉलर बोन तक आपको उसको पूरा कवर कर लिया ऐसे। देन ठीक है, ये आपने इसको वेयर कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने थोड़ा सा वॉक करनी है और थोड़ा ऐसे इसको देखने स्ट्रेच करके कि साइज जो है वो प्रॉपर एडजस्ट है या नहीं है, कहीं से बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं है, ठीक है। तो ये आपने चेक करना है।
लूज है यहाँ से, मतलब ये कंफर्ट में है, मतलब कि मैं इसमें अगर बेड साइड पर जाता हूँ तो मैं इजीली बेड साइड काम कर सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा हो गया पीपी। अब हम क्या करेंगे, अब हम देन अगेन सैनिटाइज करेंगे। जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से जो है ना, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आपने हैंड हाइजीन करनी है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, गॉन गॉन वेयर करेंगे। गॉन का आपने ख्याल ये रखना है कि गॉन जो है वो टच ना हो सरफेस पे, कोई भी सरफेस हो उस पर टच ना हो। तो सॉरी, आप सबसे पहले राइट साइड, देन आपने ये आपने वन किया। सबसे पहले जो इसकी स्ट्रिंग्स है, ये जो इसकी स्ट्रिंग्स है दोनों ऊपर की जो स्ट्रिंग है, सबसे पहले आपने ऊपर वाली स्ट्रिंग जो है उसको आपने ऐसे नोट लगा देंगे। ठीक है, बगैर किसी की हेल्प लिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, हम नहीं लगा पा रहे तो हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी जो आपका पार्टनर होगा साथ में, तो वो जो है प्रॉपर हैंड हाइजीन करे। देन उसके बाद जो ये स्ट्रिंग है, आपने इस स्ट्रिंग्स को भी ऐसे, देन आपने नीचे की स्ट्रिंग जो है इस तरह आपने नॉट लगानी, ताकि इजीली इसको आप खोल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने गॉन्स को वेयर कर लिया प्रॉपर। अब हम क्या करेंगे, हमने गॉन वेयर कर लिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम ये हमारा N95, अब हम जो है N95 जो है वेयर करेंगे। तो मुझे ये मास्क लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मास्क करेंगे कि मेरा फ्रंट साइड है, ठीक है, ये ज़ाहिर एक्सपोज हुआ हुआ है, लेकिन मैं पेशेंट के पास नहीं गया हूँ, तो ये अभी बिल्कुल मतलब कि ये कह सकते हैं इसमें कोई ऐसा इन्फेक्शियस मटेरियल नहीं होगा, तो इसीलिए इसको मैं यहाँ से दोबारा उसको एडजस्ट कर रहा हूँ, उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। फिर अब N95 कैसे लगाएंगे, उस तरीक़ेकार क्या है। N95 का तरीक़ेकार ये है कि ये या तो आप इसकी दो स्ट्रिंग्स हैं, ऊपर और नीचे की स्ट्रिंग जो है, ये जो इसका रबर मतलब ये रबर है, या तो आप यहाँ से इसको दोनों को एक साथ पकड़ लें, या आप इसको इस तरह दोनों को एक साथ पकड़ के इसकी यहाँ से नीचे से नॉट से लेके अप्लाई करेंगे। तो आपका बेहतर तरीका ये है कि आपने इन दोनों स्ट्रिंग्स को ऐसे पकड़ा, उसके बाद आपने ये हाथ अपना ऐसे रखा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है ये नीचे वाली स्ट्रिंग है, सबसे पहले आप इसको अप्लाई करेंगे ऐसे, देन उसके बाद ऊपर वाली स्ट्रिंग को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गई। ये इस तरह, बाकी इसकी ये जो नोज पिन है इसको आपने ऐसे स्टील के ऊपर से आपने ऐसे नोज पे फिक्स कर लिया। अब आपको चेक करना है कि ये फिक्स्ड है या नहीं है, तो उसके लिए आप जो है इधर फूंक मारेंगे ऐसे, तो उससे अगर एयर पास नहीं हो रही है सराउंडिंग्स में साइड से, तो डेड स्क्रीन के मार्क जो है अच्छी तरह फिक्स्ड हो गया। बाकी इसको आप ऐसे पिन को फिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब आप लेंगे गॉगल्स, गॉगल्स को भी आपने यहाँ से इसको स्ट्रिंग से पकड़ा और ये इसकी नॉच है, इस नॉच से आपने ऐसे लिया, उसके बाद आपने इसको इस तरह वेयर कर लिया, ठीक है, ओके। देन अब क्या करेंगे आप, अब ये जो आपका कैप है टाइवेक्स वुड का, ये आप, अच्छा हमारे पास फेस शील्ड भी है, हम चाहे तो फेस शील्ड को भी वेयर कर सकते हैं। तो फेस शील्ड को भी हम जो है यहाँ पे ऐसे
हाथ रख के इस तरह अपना हैंड रखना है। ये हमने कवर कर दिया, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहनेंगे ग्लव्स। अब हम ग्लव्स पहनेंगे, तो ग्लव्स के लिए हम अभी हमें लाजिम नहीं है, ज़ाहिर है हमारे हैंड हाइजीन है, तो हम जो ग्लव्स है ये वेयर करेंगे। ग्लव्स के लिए लाजिम है कि ग्लव जो है पूरा गोंद के ऊपर कवर्ड हो। और गोन आपको जो है ग्लव जो है सॉरी वो डबल वेयर करना है आपको। अच्छा, अक्सर जो है वो कमजोर होती है, तो फ्यूज जो है वो बंद होते हैं। जब आप फेस शील्ड लगाते हैं आपको विजुलाइज नहीं आ रहा होता, फॉग बन रहा होता है, तो एंटी फॉग जो है ना इक्विपमेंट आता है छोटा सा एंटी फॉग फीचर जिसे कहते हैं, तो अगर वो अवेलेबल है तो वो आप भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, फॉग बनने की एक रीज़न होता है, जब आपका जो इस N95 है ना, अगर इसी तरह बिल्कुल इसकी जो सील है वो प्रॉपर नहीं बनी हुई होगी ना, जब एयर लीक होगी तो फिर क्या होगा, फॉग बनेगा, फिर आपको विजुलाइज मतलब जो है आपको सही से नज़र भी नहीं आएगा। लेकिन जब आप सील सही होगी तो आपको सही नज़र भी आएगा, फॉग भी नहीं बनेगी, ठीक है। अभी वैसे मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है, अब मैं दिखाइए, मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये ऑसिस लिखा हुआ है, ठीक है, ये ग्लव्स लिखा हुआ है, AX ग्लव्स लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन ग्लव्स लिखा हुआ है, नॉन स्टेराइल लिखा हुआ है, नॉन स्टेराइल एग्जामिनेशन ग्लव्स लिखा हुआ है। तो मतलब अभी मैंने अपने ग्लासेस के ऊपर एक गॉगल पहना है प्लस फेस शील्ड पहनी हुई, लेकिन तब भी जो मेरा विजुअल है तो वो बिल्कुल सही प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि मैंने सील मेरी प्रॉपर हुई थी इसीलिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डॉनिंग, ठीक है। अब हम करेंगे डॉफिंग। तो डॉफिंग करने का तरीका क्या है, डॉफिंग करने का सबसे पहले डॉफिंग की सीक्वेंस है, सबसे पहले आपको ग्लव्स रिमूव करने हैं। तो सबसे पहले आप ग्लव्स का तरीका ये है कि इसकी जो, अच्छा एक चीज़ बताऊँ, ये जो हमारा प्राइवेट सूट है या गॉन है, इसके हमारी कौन कौन सी साइड्स होती हैं जो कि सेव्ड होती हैं और कौन सी जो अनसेव्ड होती है, मतलब कौन सी साइड है जो कंटामिनेटेड है और कौन सी जो है वो अनकंटामिनेटेड है, जिसमें N95 भी हमारा आता है उसको भी। तो ये जो हमारा आउटसाइड है मतलब फ्रंट है, फ्रंट आउटसाइड जो हमारा ये जो साइड है हमारी खिड़की गॉन की, ये हमारी कंटामिनेटेड साइड है। और ये हमारी ये जो नॉट लगी हुई है, इसकी जो टैल है, हेड है, इसी तरह ऊपर ऊपर जो मैंने हेड और टैल किया वो नॉट लगाई हुई है, ये प्लस जो बैक का जो बैक का जो फ्रंट साइड है, बैक की जो है, ठीक है, आउटसाइड जो है, ये भी मेरी कंटामिनेटेड नहीं है, ठीक है। इसी तरह ग्लव्स का ये जो सरफेस एरिया जो है सामने का फ्रंट का जो आउटसाइड का, ये मेरा कंटामिनेटेड है क्योंकि इससे मैंने हैंडलिंग की है पेशेंट की। ये जो, अच्छा, ये जो एरिया है ये इतना कंटामिनेटेड नहीं होता इसकी निस्बतन, मतलब ये कह लें कि अगर ये 70% है तो ये 20% होगा। तो मैं आपको अब जो है तो N95 की मैं बताता हूँ आपको, चले वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। अब मैं इसको आपको डॉफिंग बता रहा हूँ, डॉफिंग कैसे करनी है। तो आपने ये जो इसकी नहीं, यहाँ से आपने को पेच करना है, दोनों ग्लव्स एक साथ उतारने, कोई तो नहीं है, ये आपने इसको यहाँ से पेच किया और ऐसे इसको इसमें रोल करके इस वाले ग्लव्स में ले गए, देन यहाँ से अंडरनीड आर्म से गए, ये आपने इस तरह किया, उसके बाद आपने ग्लव्स को ऐसे डिस्पोज करना है। मैं यहाँ रख रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, देन अब क्या करना है आपने, अब आपने सबसे पहले फेस शील्ड उतारनी है, ठीक है। फेस शील्ड आपने ऐसे नहीं रखना, फेस शील्ड का आपने ऐसे रखना है फिलहाल, उसके बाद आपने उसको क्लोरीन वाटर में डाल देना है। अब आप क्या करेंगे, गोगल्स के लिए आप जो है ये आपका गोगल्स आपने यहाँ से उसको
ऐसे पकड़ा और आपने ऐसे ही इसको इस तरीके से रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब आ गया गोंद। गोंद कैसे निकालना है? तो गोंद का तरीका बहुत सिंपल है। अगर आपने ये गोंद पहना हुआ तो ज़ाहिर मैंने आपको बताया था ये जो मेरी फ्रंट साइड है ये मेरी कंटेम्परेटिव साइड है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सॉरी मैंने ये आपको वेयर नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा, तो आप इसको भी वेयर कर सकते हैं अगर फेस, इसको भी वेयर करना ज़रूरी है। और अगर ये टाइविक शूट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इस गोंद से भी गुजारा कर सकते हैं फेस शूज पहन के और जो बुफला कैप आता है वो पहन कर, ठीक है। तो अभी मैं आपको उसकी डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। पहले मैं गोंद को वो करता हूँ, ये गोंद है, गोंद की देखिए नॉन है, ये जो हेड है और टेल है इसका ये बिल्कुल सेम है। इसको मैंने ऐसे ओपन किया, यहाँ से मैंने एक नॉट लगाई थी, ये नॉट ऐसे ये बिल्कुल ही आराम से गोंद निकल गया। गोंद का तरीका क्या है कि गोंद आपने क्या करना है, यहाँ से ये अंदर, बाहर टच नहीं करना आपने, अंदर टच किया, ऐसे अंदर से किया आपने। उसके बाद क्या किया आपने, यहाँ से ऐसे किया इसको, ठीक है। देन आपने ऐसे किया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ऐसे उसको निकाल दिया। देन आप इसको रोल बना लें, रोल बनाने के बाद आपने इसको डिस्कार्ड कर दिया। ये मैं याद रखना हूँ कोई सेव नहीं क्योंकि किसी पेशे पे मैंने यूज़ नहीं किया है। अब आ जाए ये पीपी, इसको कैसे निकालना है? इसका तरीका भी सिंपल है। सबसे पहले आपने ग्लव्स पहने हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, ये जो उसका कैप है इसको आपने यहाँ से ऐसे इस तरह मोड़ना है, देखिए ये मोड़ के रखा आपने, ठीक है। अब आपने यहाँ से खोल दिया। अब आपने क्या करना है, ये जो है ये साइड जो है आपने यहाँ से यूज़ किया, आपने इसको यहाँ से देखिए, ये जो हाथ है ना आपका, ये आपने यहाँ से ईजी करके, ठीक है, ऐसे आपने इसको ऐसे करना है कि आपका ग्लव भी जो है इसमें, ग्लव भी जो आपका इसी में आ जाए। वो कैसे आएगा वो अभी आप देख लीजिएगा। ठीक है, देन इसमें, देन ये साइड अंदर की तरफ ऐसे, ठीक है। ये आपने ग्लव्स के साथ आपने ठीक, अब आपने ऐसे इसको रोल करते करते सेम इसी के साथ अंदर की जो इनर साइड है वो सेम है, इसीलिए अगर मैं विदाउट ग्लव्स भी टच कर रहा हूँ तो कोई इशू नहीं है। इसी तरह उसको रोल बना के डिस्कार्ड कर देंगे।
अब जो N95 है इसके लिए मैं एक मतलब फिर से सैनिटाइज करूँगा आपको। तो 20 सेकेंड्स के लिए। अब यहाँ से इसकी स्टिंग है, ये स्टिंग, इसको मैं यहाँ से ऐसे यूज करूँगा। ये देखिए दोनों स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये स्ट्रिंग यहाँ से रिमूव किया, उसके बाद इसे मैं लग के फिर मैं इसको फौरन से इसमें से आप कोशिश करिएगा इसको इस साइड से इसको इन करें, ठीक है। ये आपका सेव हो गया। N95 के बारे में कुछ बता दूँ मैं आपको, और कुछ फेस मास्क के बारे में जो मैंने वेयर किया हुआ था। ये सिंपल फेस मास्क आता है सर्जिकल वाला, इसकी जो लाइफ होती है बेसिकली 6 से 8 घंटे होती है। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको 24 आवर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास फेस मास्क N95 नहीं है तो उसकी जगह ATN95 आता है, उसके साथ आपको डबल फेस मास्क अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कहने के 70% जो है वो आप सेफ हो सकते हैं। लेकिन N95 जो है वो आपको 90 प्लस 95% आपको तकरीबन सेव करता है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, N95 आपको मतलब कि आप इसको कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कुछ खास चीज़। जो CDC जो है बेसिकली अकॉर्डिंग टू CDC गाइडलाइन, जो N95 अगर आप कोई एरोसोल जेनरेटिंग प्रोसीजर कर रहे हैं, मतलब अगर कोई AGP कर रहे हैं, मतलब एरोसोल जेनरेटिंग प्रोसीजर, मतलब कोई इंट्यूबेशन कर रहे हैं, कोई सक्शनिंग कर रहे हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजनेशन पे वो है, आप बेड साइड पे खड़े हुए हैं, प्लस बाईपैप पे आप जो है हैंडलिंग कर रहे हैं, तो इस तरह का जब आप कोई एरोसोल जेनरेटिंग प्रोसीजर आप करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो उसमें जो आपका उसका फ्रंट जो पार्ट है, जो आउटसाइड पार्ट है इसका, ये कंटामिनेटेड हो जाता है। तो उसमें इसकी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर आप AGP कर रहे हैं तो सिंगल यूज़ करना आपने, उसके बाद डिस्कार्ड कर देना। और एक और चीज़, अगर आप AGP कर रहे हैं और उसके बाद आपके पास फैसिलिटी है एथिलाइन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन का प्रोसेस आपके पास है, ठीक है, अगर आपका, जिससे हम जो है ETP कहते हैं। अगर आप ETO अगर आपके पास फैसिलिटी है ETO स्टरलाइजेशन की, मतलब एथिलाइन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन, तो ये क्या है, बेसिकली एक साइकिल होता है, 12 से 14 घंटे का स्टरलाइजेशन साइकिल होता है। इसमें आप क्या है, ये जो है N95 को आप रीयूज़ कर सकते हैं अगर आप AGP प्रोसीजर कर रहे हैं कहीं। उस सूरत में हो सकता है अगर आपके पास ETO की फैसिलिटी आपके पास है, और अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। बेसिकली ETO क्या है, एथाइल ऑक्साइड जो है बेसिकली एल्कलाइन एजेंट होता है, जो क्या करता है, जो कि जो DNA होता है उसको जो है वो उसकी जो रिप्रोडक्शन होती है उससे वो उसको रोकता है, प्रिवेंट करता है। तो ये कह लेंगे DNA की जो माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको डिस्टर्ब करता है उसके DNA को, तो उससे आपका N95 जो है वो दोबारा से रीयूजेबल हो जाता है। अगर N95 में कोई ब्लड लग गया और कोई फ्लूइड लग गया सक्शन करते वक्त, तो उस सूरत में भी, या N95 का कोई भी आपका जो एक मतलब ये स्ट्रिंग टूट गई आपकी, डैमेज हो गया, इसकी जो सील जो बनी हुई होती है, अगर वो उसका जो स्ट्रक्चर जो है बेसिकली अगर वो ख़राब हो गया, तो उस सूरत में भी आपको उसको चेंज करना पड़ेगा और डिस्कार्ड करना पड़ेगा। इसकी रिकमेंडेशन भी यही है, 10 to 15 डेज तक होता है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ठीक है। तो और गोगल्स जो हमारे पास गोगल्स का भी यही है कि गोगल भी हम जो है वो 10 to 15 डेज के लिए, लेकिन गोगल्स जो हमारे पास रीयूजेबल है, अगर 15 डेज तक हमने कर लिया और हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो डेली बेसिस पे जब इसको क्लोरीन वाटर में डीप करेंगे तो तब भी हम इसको
15-20 डेज़ तक भी हम जा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आज हमने डॉनिंग एंड डॉफिंग देख ली, सीख ली। इंशाल्लाह होपफुली कि आप जो है इस तरह से करेंगे। और अगर कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में लाजमी शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।